नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहता है, लेकिन एक पुराना सा दस्तावेज उसकी राह में रुकावट बन जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी ट्रस्ट डीड में संशोधन की कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे। ये भारत में चैरिटेबल संगठनों के लिए आगे बढ़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ज्ञानदीप नाम का एक ट्रस्ट है, अपने जिले में बच्चों को पढ़ाने का बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। अब वो चाहते हैं कि हेल्थ केयर का काम भी शुरू करें, दूसरे शहरों में भी फैलें, लेकिन उनकी जो दशकों पुरानी डीड है वो इसकी इजाजत ही नहीं लेती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आम सच्चाई है जो कई बार अच्छे काम को आगे बढ़ने से रोक देती है। तो फिर ज्ञानदीप जैसे ट्रस्टों के लिए रास्ता क्या है? इसका जवाब है डीड में संशोधन। और ये सिर्फ कोई कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी रणनीति है। तो ये ट्रस्ट डीड संशोधन आखिर है क्या? अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो ये आपके ट्रस्ट के संविधान यानी उसकी डीड को अपडेट करने की एक कानूनी प्रक्रिया है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपका ट्रस्ट आज के जमाने के नियमों और जरूरतों के हिसाब से चल सके। देखिए, एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। जरा सोचिए, ज्ञानदीप ट्रस्ट का दायरा सिर्फ एक जिले तक सीमित था और अब वो पूरे देश तक पहुंच सकता है। तो ये सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं है, ये असल में संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलना है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है, तो चलिए अब इसकी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सही कागजात तैयार करना ही इस सफर का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो भी बदलाव करने हैं उसका एक मसौदा यानी एक ड्राफ्ट तैयार होता है। फिर सभी ट्रस्टियों से लिखित में सहमति ली जाती है और आखिर में इसे कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर करवाया जाता है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ट्रस्ट के जो मूल दस्तावेज हैं वो चाहिए होंगे। इसमें सबसे ज़रूरी है आपकी ओरिजिनल रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड और अगर मिला है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। समझिए, यही आपके काम की नींव है। इसके बाद जो संशोधन होने हैं उसका एक पूरा सेट तैयार करना होता है। इसमें बदलावों का मसौदा होगा, सभी ट्रस्टियों की लिखित सहमति होगी और साथ में एक छोटा सा नोट होगा जिसमें ये बताया गया हो कि आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी हैं। और आखिर में इस प्रक्रिया में जितने भी लोग शामिल हैं उनके पहचान प्रमाण की जरूरत पड़ती है। मतलब सभी ट्रस्टियों के पैन, आधार और फोटो, और साथ ही 2 गवाहों के आईडी प्रूफ। हाँ, और अगर ट्रस्ट का पता बदल रहा है तो उसका भी प्रूफ देना होगा। एक बार ये सारी कागजी कार्यवाही पूरी हो जाए तो फिर इसके असली फायदे सामने आते हैं। देखिए, एक अपडेटेड डीड सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रह जाता, ये आपके संगठन के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपको बड़ी फंडिंग हासिल करने के रास्ते पर ले जाता है। कई बड़े अनुदान और सरकारी योजनाएं सिर्फ उन्हीं ट्रस्टों के लिए होती हैं जिनके दस्तावेज पूरी तरह से अपडेटेड और नियमों के मुताबिक हों। इससे कई नए रास्ते खुलते हैं, जैसे कि 12A और ATG जैसी टैक्स छूट के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिससे डोनेशन देने वालों को भी टैक्स में फायदा मिलता है। बड़ी कंपनियों से CSR फंड पाने, FCRA के तहत विदेश से चंदा लेने और सरकारी अनुदान पाने के लिए भी एक संशोधित डीड अक्सर पहली शर्त होती है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है विश्वास बनाना। जब आपकी डीड आधुनिक और पारदर्शी होती है तो ये दानदाताओं, बैंकों और सरकारी एजेंसियों को एक साफ संदेश देती है कि आपका संगठन पेशेवर है, भरोसे के लायक है। साथ ही स्पष्ट और अपडेटेड नियम ट्रस्टियों के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या कानूनी विवादों को रोकने में भी मदद करते हैं। जब सबके अधिकार और कर्तव्य साफ साफ लिखे होते हैं तो संगठन बिना किसी रुकावट के आराम से चलता है। तो चलिए अब कुछ बहुत ज़रूरी नियमों पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि ये पूरी प्रक्रिया सही तरीके से हो और कोई गड़बड़ ना हो। ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी ओरिजिनल डीड को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर उसमें संशोधन की इजाज़त देने वाला कोई क्लॉज है ही नहीं तो आपको पहले अदालत से अनुमति लेनी पड़ सकती है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहला कदम है, इसे नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। और अंत में कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। संशोधन आपके ट्रस्ट के मूल धर्मार्थ उद्देश्य के खिलाफ नहीं जा सकते। आप इसे मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं बना सकते।
हर संशोधन को रजिस्टर कराना जरूरी है, तभी वो कानूनी तौर पर मान्य होगा। और हाँ, राज्य के नियमों के हिसाब से इस पर स्टैम्प ड्यूटी भी लग सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, क्या आपके ट्रस्ट की कानूनी नींव इतनी मजबूत है कि वो भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का सामना कर सके? क्योंकि एक सही दस्तावेज वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि आपके मिशन की सफलता का आधार होता है।